खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबर हर समंदर पार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ, और आज उनके हमरा मौजूद हैं एक उभरती हुई रैपर। ओए उभरती हुई रैपर तुम उभरती रैपर कौन है? रैपर, उभरती हुई रैपर तुमने कभी नहीं सुना? तुम दोनों खान बरादरान हो। हाँ जी, तो ये हैं रैपर जो बैठी हैं। योर्स ट्रूली। माशाल्लाह। मैडम होनी की करते ने जनाब? रैप करती हैं, रैप। और भाजी सुनाओ जी, क्या सुनाओ? बड़े बुरे हालात च पहुंचे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ सुभान। कैसे? हाय कैसे सलाब नहीं देखा कितना है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ हैं। वो क्यों? हाय सारा कुछ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ है। वाह तो ਜਿਹੜਾ शेर ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ। आए कहाँ से हैं खान साहब? मैं लाहौरों आया रावी चो निकल के। हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਤੋਂ। अच्छा, ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੱਛੀ ਵੀ ਆਉਣ ਡਈ ਵਿੱਚ। दरिया बड़ा जबरदस्त दरिया। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। कौन सा दरिया? ਭਾਜੀ ਸਿੰਧੂ ਅਬਾਸੀਨ ਭਾਈ। दरियाओं का बाप। हाय हाय सुभान अल्लाह। वो बाप नहीं हो तो आजकल दादा बने हैं जी। नहीं, इसलिए कि सारा पानी तो उसमें गिर रहा है। अभी गिरना है या अभी गिर... मजीद गिरेगा। ये बाज़ औक़ात एंड सितंबर तक जाता है सैलाब। जो 88 का सैलाब था, ये आखिर तक गया था सितंबर। हाय लाहौर दा की सत्यानाश है। वो तो फिर दरियाई इलाके में कॉलोनियां बनेंगी तो यही कुछ होगा। वैसे इजाजत किने दी सी है? तकरीबन 62,000 हाउसिंग स्कीम्स हैं, और उनमें हार्डली 5,500-6,000 लीगल, जिनके पास NOC है, बाकी सारी इलीगल। नहीं अलीम खान का भी बड़ा सत्यानाश होया। वो तो एक कॉलोनी है ना, ये महमूद बूटी से ही काम शुरू हो गया था, जहां पर ये लैंडफिल है, वहां से शुरू हुआ ये सिलसिला। और हर हुकूमत ने, हर मुतल्लिका इदारे ने, हर अफसर ने पैसे लेते रहे और ये गैर कानूनी इजाज़त देते रहे। आज सत्यानाश हो गया। सवाल ये है कि इनकी तहकीक किसने करनी है, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? ये जो बंद रोड है ना, बंद रोड सगियां वाला, इससे आगे क्यों नहीं तहकीकात होती? इधर ख्याल ही नहीं जा रहा किसी का, इसलिए कि सारे तो इस वक्त हुकूमती पार्टी में। लेकिन अलीम खान कहता है ते PTI दी हुकूमत ने इजाजत दी सी। वो PTI का जो बॉस था, जो सरबराह था, वो रो रहा है कि इसी बिना पर इसने हमें छोड़ा था। PTI ने हरगिज मंजूरी नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी थी, लेकिन बाद में जब इज्जत अफजाई शुरू हुई तो हमेशा की तरह भाग गए, विड्रॉ कर गए। रूडा ने क्लियरली कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने ना NOC दिया है, ना हम दे सकते हैं। ते गवर्नमेंट पंजाब उस टाइम BJP दी सी। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन्हीं की थी जो इस वक्त इक्तदार में। उस सोसाइटी में आफ्ताब साहब मेरे भी 2 प्लॉट्स थे, अब नजर ही नहीं आते। 4 तूफान लग रहे थे, आप ही नजर आएंगे। हे गरीब ऊपर से फीके, तौबा। इन्हू रज के जुगता करिए, अपना चाल आइए। वाह वाह की सालिया जुगता कर। वाह वाह। रैपन नु वेख लो, रैपन जिवें शिकार खेडने वाली जीप हुंदी है। यार आप लोग टाइम जाया कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू होने दें प्लीज। अच्छा, आपने कब शुरू किया ये गायकी वाला सिलसिला? यही आफ्ताब साहब को 2 महीने हुए हैं। ले बहुत लेटरल एंट्री है आपकी। उससे पहले क्या करते थे? उससे फिर जेबा करता सी। और शट अप। बर्मिंघम तो मैनचेस्टर आ रही हो ना ट्रेन च, जो बंदे बड़े होंगे ने विच। एहो जे बंदे, ऐ जे बंदे ऐ जे, आपको नहीं कह रहा, इनको कह रहा। ऐ तैनू कह रहे मैं तेनू बंदा लगना? देखो तुम अपनी हद में रहो। मैं तेनू की किया है? मेरा लिबास तबाह कर देता ही। आए फड़ आए। अब मेरे साथ बदतमीजी की ना, मैं तुम पे सू कर दूंगी। अरे किसे गद्दार सपनी दे बच्चे, क्या कह रहे हो? ऐ मेरा लिबास उन्होंने तू फड़ाया सी। बड़े वेखे ने तेरे वर्गे सिंगर। हाँ इधर वेख मेरे वाल, तेनू कह रहे हैं। अल्लाह दी कसम ने तेनू किया ही, मैंने तो सिंगर मानता ही नहीं। एनीवेज, तो मैं कहाँ थी? जी, उससे पहले मैं लर्निंग प्रोसेस में थी। मैंने गूगल की हेल्प ली, चैट GPT की हेल्प ली, मैंने सिंगिंग को सीखा है, रैपिंग की मैं जड़ तक गई हूँ कि ये होती कैसे है। ला जी जड़ी जड़ तक गई ना, ये मालियां दा मुंडा जे। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहबा जी, तुसी हूं हां करी जो, को दिल लगा रहे। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों पता नहीं कर क्या रहे हैं। ऐसी कुछ भी नहीं कर रहे ना सर को। यही तो मैं देख रही हूँ, आप जिस काम के लिए आए हैं, इंटरव्यू के लिए आए हैं, गाना सुनाने के लिए आए हैं। मेरा इंटरव्यू आप लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप बोल लें जी, बोलो जी बिस्मिल्लाह। भाजी लो जी इंटरव्यू। भाजी जी, दो इंटरव्यू। आफ्ताब साहब, जिंदगी एक कैनवस की तरह, उसमें मुख्तलिफ रंग बिखरे रहते हैं। उसमें से आपने एक रंग चुनना है। आपको अपनी पहचान होनी चाहिए कि आप क्या हैं, कि आप इंसान हैं। हाँ या बांदर है। क्या इनू क्या है? इनू तो नहीं क्या है। ऐने तेनू किया ही है? मैं तेरू बांदर लगना ना?
देखिए मुझे बड़ी कम उम्र में पता चल गया कि मैं आप क्या है? रैपर हूँ, एक कामयाब सिंगर हूँ। लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या बनना है। हाय। मेरा विजन क्लियर था, मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ। मेरा विजन भी बहुत क्लियर थी। मैं 250-300 रुपया कमाना चाहता था। पसमानदगी देखें आफ्ताब साहब, छोटी सोच। मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैंने एक दिन सीढ़ी लगाकर मरीख पे चढ़ जाना। ये हमजा शहबाज दी फैन लगती है, सीढ़ी ला के मरीख ते जाना चाह रही। हमजा शहबाज तो सीढ़ी लगा के भागा था घर से। और क्या अच्छी पैरोडी बनाई थी हमने, यानी पौड़ी धानी चढ़िया निक्का मियाँ अड़िया। भाई वाह वाह माशाल्लाह। इसमें ग्रामी की है आपका? वैसे तो मेरा नाम शफक है, लेकिन मेरा जो मीडिया का नाम है वो है अनीता ईरानी। तो ईरान के साथ कोई ताल्लुक है आपका? इसमें ताल्लुक होने वाली क्या बात है, बस मेरा नाम है। 2 महीने हुए ना हिट हुई है, ये इतनी तमीज नहीं ईरानी रही। गपद सर करे सा पद सर गम ग सरे सनिदा। क्या अच्छी भाई, कमाल है। सर गे सा सुंजे दिल वाले बुए। वाह वाह हाँ, जरा बना के। आए रे ना ओ रे ना ला 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 रे नो सुंजे दिल वाले बुए। अजे मैं नहीं उठोए सुंजे दिल वाले बुए। अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम हमें चन्ना तारे दिलोए सुंजे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दिल वाले बुए। बहुत खूबसूरत। अजे मैं नहीं उठोए वे तू डॉक्टर साहबा जी वे तू जम जम हमें चन्ना तारे दिलोए वाह खान साहब, वाह वाह। दिल वाले बुए। ऐसी बेच रे पहाड़ी ला पहाड़ी तो ही डिगे। खुले सदरा दे जुड़े लखी गुंजरा ने पैया। ब्यूटीफुल, क्या पोइट्री। खुले सदरा दे जुड़े लखी गुंजरा ने पैया। पल वे पलक न लगदी नींदा उड़ फुड़ गईया। भाई वाह। होरे किन्ने जाग राते मेरे नाल नाल रोए सुंजे दिल वाले बुए। अजे मैं नहीं उठोए वे तू जम जम आवे चन्ना तारे दिलोए सुंजे दिल वाले बुए। ब्यूटीफुल खान साहब, वाह। दोनों खान साहबान ने बहुत अच्छा गाया। माशाल्लाह। तुसी इथे भले ला लो 10 मिनट। नहीं देखिए, इन्होंने अच्छा तो गाया है, लेकिन ये भी पुराना स्टाइल है, अब ये स्टाइल नहीं चलता आफ्ताब साहब। है काकी केड़ा पुराना स्टाइल है? पहाड़ी कदी पुरानी नहीं हो सकती। मियां साहब ਨੂੰ पूछो दसो जी, हुजूरे वाला पहाड़ी कदी पुरानी हो सकती? बहुत ही खूबसूरत, इंतहाई मधुर राग है और क्या लाजवाब कंपोजिशन। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਕੀ ਗਪਦਾ ਸਰ ਗਰੇ ਸਾਨੀ ਦਾ चाहो तो देखो रचाओ। ਦਸਰ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾ। इतने सुर, इतने रचाओ आजकल कौन पसंद करता है आफ्ताब हाय साहब? हाय। मैं तो करता ही यही हूँ। देखिए आप 80s में जी रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं कह 60s में जी रहा हूँ। हाय मुझे तो क्वालिटी चाहिए। असल म्यूजिक ये है, ये जो इस वक्त चल रहा है ना, रेयर वंस इन अ वाइल बहुत खूबसूरत गाना आता है। अरिजीत के बहुत खूबसूरत गाने, ये आतिफ के चंद गाने बहुत ही लाजवाब है।
और ये जिसमें ये इनफैक्ट कंफ्यूज कर रहा था, पहाड़ी के साथ साथ तिलक कमोद को ऐड कर रहा था, राशिद खान की याद आती है मरहूम की। बरसेगा सावन, वाह वाह वाह, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ब्यूटीफुल। ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिले। वाह वाह वाह। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਨੇ। हाँ जी, पहाड़ी का फर्स्ट कजन है। ਇਹਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਾ। पहाड़ी का फर्स्ट कजन ये फलाना, ये हशमत से है। नहीं तो आपको खान साहब क्यों बताने की जरूरत पड़ेगी, आपको खुद पता होना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਇੱਕਦਮ ਬੋਲਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਵੇ ਨਾ ਪੱਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। क्यों? फिर टुर लो, कोई बात नहीं। बाहर देख लो, गली में तुम्हारा कोई दोस्त बैठा तो उससे मिल लो, अरे वाह, जाओ माँ के चरण छू लो। माँ मरी ਨੂੰ 100 साल हो गए, मैं पता नहीं किहदे चरण छूंदा रहा। अरे वाह वाह। वो साला बाद चो काली चरण निकला। यार क्या बैट्समैन था, कमाल का बैट्समैन। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, काली चरण। हाँ थी एक फिल्म। अरे वाह वाह। भाई साहब देखिए ये जो आप भाई साहब की नुकाई थी, हों दी बेचारे दी नजर सी तेरे थे। आफ्ताब साहब देखिए आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, गाने फास्ट होने चाहिए, जल्दी जल्दी लोग सुने, जल्दी जल्दी निकलें। आजकल तो लोग 15 सेकंड की रील पे हिट हो रहे हैं और 10 सेकंड में फ्लॉप भी हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, ਇਹੋ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। कैसे हो तुम? और भाई किदा? ठीक ठीक है। ठीक। और क्या। वैसे मुख्तसर जवाब देंदा है। ज़ाहिर गल। मन पसंद बंदे नाल खुल के गल्ला करता है। नहीं मुझे ये तो बताएं आप लोग के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं, कितने आपको क्यों फॉलोअर्स हैं? बताएं, आप डॉक्टर हैं हमारे। अच्छा ये बताइए आपका फेवरेट कौन है। चाहत फतेह अली खान साहब। मेरा गेस्ट था, यकीन करें। बेमुरादा ना इमाम। इनकी हरकतें देख के मुझे शक था। नहीं हरकतें क्या, वो तो असरे हाजिर के उस्ताद हैं। मुझे लगता है वो भी अब बस खत्म हो गए, कोई गाना शाना तो नहीं आता अब उनका। हाँ नहीं वो भी भाई यही होता है भाई, इतनी लाइफ होती है इनकी। वो आजकल पैंट शो फड़ रहे ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं आजकल तो कोई शो नहीं पड़ता। नहीं फड़ रहे है, 5-5 हज़ार पाउंड लेता नहीं यार अब कहाँ। वो अभी तो ले रहा है वो। और उनको कौन बुलाता होगा। लो बोले दा माइकल जैक्सन जे। देखिए आप मेरे उस्ताद को ऐसे नहीं कह सकते। आप इनके उस्ताद को जानते, बताएं जरा। हाँ मेहंदी हसन खान, क्या बात है। वो कौन है? अरे इज्जत माब हमारा फकर पाकिस्तान का बड़ा सिंगर। इसी से अंदाजा कर लें आपको मेहदी हसन खान का नहीं पता। कितने कूड़ हैं आप। ये बहुत पुराने लोग हैं, मैंने कभी गौर नहीं किया। पुराने तेनों मौला ने लेना ही हैं? देखिए आ गए अपने काम पे, मांगत है ना। आपकी कोई अपनी क्रिएशन है। देखिए अपनी क्रिएशन मेरी है 1-2, लेकिन अभी रिलीज होने हैं वो मेरे गाने। रैपर लगता रोटी खा के आया जी। बहनियां दस रही क्योंकि रैपर को तो वक्त ब्याह होता है। ये देखिए ये स्टाइल है बैठने का, आप लोग वही आउटडेटेड लोग हैं, पुराने लोग। और ये क्या आया है गया है, वो आई है। अच्छा ए कुड़ी है आप नाबीन है तो असल मुसीक जी। बिस्मिल्लाह जी जी। मैं खान साहब मैं खान साहब से बात कर रही हूँ, आप रेडियो पाकिस्तान पे गाते रहे। नहीं खान साहब अल्लाह की कसम है, मैं कोई नाग नहीं बेच रही। देखिए उन्होंने बात की, तो आज आप इतने गुमनाम क्यों हैं, आपको कोई जानता क्यों नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। यही तो वजह है डॉक्टर साहब। देखें जैसे जैसे दौर बदला, इन लोगों ने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया, वही पुराने स्लो म्यूजिक, बुरे हाल। इनकी ड्रेसिंग देखें, पैथेटिक हैं कितने ये लोग। महीने दे कितने शो करते हो तुसी? ये शोज क्या होते हैं, मेरे तो कॉन्सर्ट्स होते हैं। क्यों जी ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा जी आप ठीक कह रही हैं मैडम, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? शो तुम करते हो, कंसर्ट ते शो च की फर्क हुंदा जनाब? म्यूजिक होता है ना, प्योर म्यूजिक। ते मैं उथे अल्लाह माफ करे ते पान ला के भेजदा। नहीं आप वहाँ ड्रामा श्रामा भी करते हैं, थिएटर भी करते हैं। अच्छा सारिया खबरें सुन। और चोर साहब 7 अप ले आवा? मोटरसाइकिल तो मैंने ला दोगे जाते हुए? और मोटरसाइकिल हो तो नहीं जी पिछों ऊंची हुंदी है करके? वही तो होती है अभी भाई। यार वही मोटरसाइकिल जो हाँ वो तो पिछली सवारी लगता अंडा दे रही है। अगला चंगा भला बैठा होंदा। ताड़े को मोटरसाइकिल है? कोई आम हैवी बाइक नहीं, बहुत महंगी है मेरे पास। किन्ने दी? नहीं आप लोगों का इससे क्या ताल्लुक है? नहीं फिर भी हैगी केड़ी हायाबुसा। है? हाया केड़ी? ऐसे नहीं तो पिछों ऊंची होती है हायाबुसा। अच्छा
नहीं हायाबुसा गड्डी दा नाम है किसे सुजुकी का बड़ा खास ब्रांड है, मैं पहली बार सुनया हायाबुसा हैवी मोटरसाइकिल बाइक सुजुकी की है ही हायाबुसा। तो वो सही कह रही है ना, आपका क्या काम है? आपका ताल्लुक कोई नहीं, आप उसके ऊपर क्या बाजा रखेंगे? की मतलब नहीं, है इंज करके वाजा रखे हो। तो बाजे आप ही बाज रहे हो। लो हाँ जी ग्रीन टी ले आइए थोड़ी। आप क्यों कर रहे हैं उनको ऐसे ट्रीट? सुभान अल्लाह क्या करें ये अताई बच्चे इन्हां नूं की पता मौसीकी की ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ क्या कामयाब हुए हैं आप लोग ये म्यूजिक सीख के? पैसा एक नहीं है आपके पास। ਪੈਸਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਂਝ ਹੀ ਗਿਆ एकदम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ निकल गया, नहीं हाँ उसी टाइम चला गया खर्च हो गया। हाँ खर्च हो गया पैसा जानी जानी चीज नहीं तो आपके पास आता ही बहुत थोड़ा होगा। कभी आया है कोई 1 लाख पाउंड? की कह रहे हैं? सुनोगे नहीं होश कर। पानी मिलेगा डॉक्टर साहब मैनू चेक करो अच्छा जी आप कुछ पेश करें। गा पा दा सा क्या है जरा गा पा दा सा सा आप कहेंगे आपको क्या हासिल हुआ है ये सब कह के? हाय आखिर फुकरे ही रहे हैं आप लोग। कंबल आपने ऊपर ओढ़ा है, वो भी इतने बुरे रंग का। मिला जरा ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਫੁਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दादी रे सा वाह वाह वाह, ये मन का राज हो गया हॉल में क्या बात है, क्या बात दादी रे गर नी रे सा भेजा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी ब्यूटीफुल। हर शविक दे मिल जांदी पैसे होवन को नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा हो नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा वे जानिया गानिया तेरे जिया दूजा मैनू नहीं हो लबना वे जज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे जज तो मैं तेरी वाह वाह वाह, ऐसी एक अस्थाई आप कहें जरा इसी गाने को मैंने रैप में कन्वर्ट किया आफ्ताब साहब, वो मेरा सुपर डुपर हिट है। अच्छा वाह। डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा। जी प्लीज। विजा 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 अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे विजा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे हर शै विकदी मिल जांदी ए पैसे होवन कोल पैसे होवन कोल नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ऐ सौदा अनमोल सौखानिया वे जानिया तेरे जिया मैनू दूजा नहीं हो लबना हुए विजा अज तो मैं तेरी तू मेरा सजना हुए नहीं देखो तुम्हारे पास चांस है, तुम रैपिंग सीखना चाहते हो? जी जी बिस्मिल्लाह सीखना चाहता हूँ जा 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 तू जा मरे मैं तो पेमेंट लेनी है जी भुल जान फे पहाड़ी सुबह फे पहाड़ी हाँ पहाड़ी तो साडा ज्यादा आन जान ओ भुल जान डॉक्टर साहब क्या बात सुबह अल्लाह काफी दिनों बाद आज मेरे हाथ वाजा आया है आए। ते नाले तुसी आए हो आज ਤੁਹਾਡੀ खैर हो बड़े खूबसूरत गाने गा रहे। तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी वाह वाह वाह, चैन लभदा नहीं किते की करिए वजीर अफजल। असी हथी जुदाई दे तीर खादे एडा हौसला नहीं मुसी करिए ब्यूटीफुल। आरीमान
ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਓ ਹਰੀ ਵਾਂਗ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਏ ਵਖ ਦਿਲ ਚੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਹੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ वाह वाह ब्यूटीफुल खान साहब ब्यूटीफुल ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਪਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ उसको दाद मिली है उसकी जुर्रत पे लेकिन आपको दाद नहीं मैंने दी मैंने नजीर अली को दी है ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ उससे पहले वजीर अली को ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ रशीद अत्रे को और राशिद खान को ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ठीक है आप भी अच्छा आप पढ़ रहे हैं उन्होंने लिखा था नहीं, मेरी बात सुनिए, बाजा वाजा छोड़े, मैं आपको रैपिंग सिखाती हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ भाईजान बहुत स्कोप है, आपको हिट करवा दूंगी मैं। ਚਲੋ ਛੁਕਾ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ये जो आपने अभी गाना गाया, इसका भी मैंने रैप बनाया है, आफ्ताब साहब। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰੈਪ ਬਣਾ ਲੈ तो यही करते हैं मोस्टली रैप इसीलिए तो वो कह रही है कि हर 10 मिनट के बाद एक रैप। जी आपके साथ मसला क्या है खान साहब? आपके साथ मसला क्या है अचानक बोलते मेरे गोटे चढ़ जाते मैं कह रही हूँ इसीलिए तो वो कहती है कि हर 10 मिनट के बाद एक रैप बना लेती है। उफ सुबह जरा 5 मिनट बोलो थोड़ा सुकून ते हो गए नहीं, मुझे तो आपके गाने इतने ये तो भाई हंसदा भी है जिਵੇਂ ਬੱਦਲ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ और मेरे साथ क्यों कंपेयर करने लगते हो तुम क्यों जी ठीक है ये कहो अरे की कह गया लेकिन तबाहियां ला गया जी बिस्मिल्लाह नहीं, मैंने कह दिया जो कहना था। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ मैंने कह दिया जो कहना ये चौक ला के बैठा समंदर पार। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब खबर है कि हेड मिस्ट्रेस ने अपने ही स्कूल के चपड़ासी से शादी कर ली। जोड़ा इंटरनेट पे वायरल। सर ये कहाँ का स्कूल है? ये पाकिस्तान का पंजाब पाकिस्तान? जी यासिर साहब ये क्या सोच के मैडम ने शादी की सर इसकी बुनियादी वजह चाय बनी है? कौन सी फैंटास्टिक टीवी? ये हुआ इस तरह के स्टोरी ये बताती है कि चाय बहुत अच्छी बनाता था वो पियन और ये मोहतरमा जो है एक इंटरव्यू में कहती है कि ये इतनी शानदार इतनी बैलेंस्ड चाय बनाता था एक्चुअली शी फेल इन लव विद द टी The tea is fantastic. वो कहता होगा मैडम माय टी इज फैंटास्टिक और है भी बेचारा देहाती से स्कूल का लेकिन उसने प्रपोज किया द टीचर एक्चुअली द हेडमिस्ट्रेस प्रपोज टू हिम वाह। और फिर उसके खानदान ने बाकायदा रिश्ता कबूल किया शादी हुई सर लड़की का आगा पीछा उसका एक मामा है सुने साथ रहता है वो और उसने कदरे खफगी का नापसंदीदगी का इजहार किया ਭਾਈ ਨੇ ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਲੈ तुम्हारी बहन किस कदर वल्गर और वाहियात है अच्छा ये कौन साहब है सर ये हमारे स्कूल का क्लर्क है। अच्छा तो आप हैं हेडमिस्ट्रेस ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਲਾ ਗੰਜਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ तुम तमीज करो, वो मामू है मेरे। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਾਮਾ ਜੀ राजे बेटे तेन याद आ गया मामू हैं ठीक है बेटे ठीक है तेरा हर फैसला मंजूर है बेटे तेरी मर्जी ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਮੋਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਭਾਜੀ अच्छा तो आप हैं जी वो ਇਹ खुशकिस्मत ਯਾਰ वाला। ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪਾਓ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀ ਬੋਏ ਚਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੀਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ पहले तुम्हारा टी बॉय था पीएन था तुम्हारा अब देखो जीजा जी बन गया तुम ਕਿਹਦਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ तुम्हारा और जीजा जी कम बॉस बन गया। आप ये बताएं ਉਹ ਭਾਈ ਕੌਣ ਆਪ ਟੀ ਬੋਏ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਉਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਵਲੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यार आप अपना नाम तो बताएं सर विकास भट्टी तो हैं कहाँ के मैं सरगोधे दा सर ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਗੋਦੇ ਦਾ क्या सोच के आपने बाकी ये जो दुरुस्त है कि आपने चाय से मुतासर होके शादी कर ली इससे नहीं देखिए सर, सिर्फ चाय नहीं है, कैरेक्टर भी कोई चीज होती है। नहीं तो मैडम मेरा कोई करैक्टर नहीं मैं कोई लूज करैक्टर है जो तुम कहना चाह रहे हो नहीं तुम्हारा कहाँ बीच में जिक्र आ गया, तुम ऐसे ही खामखा। नहीं ऐसे खाम खा नहीं मकसद है कि बाकी सारे मार गए ना नहीं तो उनको जो पसंद आया, जो उनके दिल को भाया, उन्होंने उससे कर ली। सुभान अल्लाह और तुम्हें तो मैंने हमेशा अपना भाई समझा है। ये सारी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ मेरी क्या शैतानी है ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਖੱਚ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਐਡ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਟੀ ਬॉय ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ टी बॉय से लोग प्राइम मिनिस्टर तक जा पहुंचे हैं ये क्या है ਆਹ ਵਾਹ 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 ਕੀ कहने सुभान अल्लाह अच्छा कब महसूस हुआ आपको कि आप
दिल दे बैठी हैं। बस एक लम्हा था आफ्ताब साहब, ये आए, इन्होंने जिस तरीके से मुझे चाय दी, मुझे इनका अंदाज इतना पसंद आया कि बस 50 वाली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ आया था पसंद, क्यों नहीं आया था, 1000 दफा आया था। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ओफो, तुम तो भाइयों की तरह हो, 1000 दफा कहा है मैंने। मैं ऐसा क्या कर बैठा हूँ मैडम जो मैं भाइयों की तरह हो गया हूँ? यार तुम्हें इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो तुम्हें भाई कहती हैं? मैनू वो ते नहीं, मैनू ये गुस्सा है। भट्टी साहब आपने इतना क्यों सर पे चढ़ाया हुआ है? मोहल्लेदार है, मेरा दोस्त भी है। दोस्त कोई नहीं, बड़ा मल्लेदार है, मेरा पता। अच्छा दोस्त नहीं आपका मल्लेदार है? जी सर, हमारे मोहल्ले में इनकी दुकान है। किस चीज की? ये तूतियां बाजों की। ठहर जा कि ये पटास दी दुकान है, मेरा असला तूतियां बाजे इंसान भी जाते ने। ओए भट्टी बकवास ना कर। बात सुनो तुम्हारे अब्बा जी चलाते हैं शॉप? नहीं मुलाजम रखे ने। और अब्बा जी क्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटर ने। कि कितने अरसे से आपको टी सर्व कर रहे हैं और कब आपका दिल आया? बस ये 2 साल से हमारे स्कूल में पीएन थे। इनकी ईमानदारी, नफासत, शराफत ऐसी है कि आप हैरान रह जाएंगी। शराफत, नफासत, पता नहीं की जा रही है। इन्हें कोई एतराज है? बस ये कुछ नाखुश से हैं। आफ्ताब साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ शादी अपने वर्गे नाल नहीं करनी चाहिए? तो मैनू की है मामा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मसला की है? ए देख ਇਹਦੀ आवाज नहीं सी निकलती मेरे सामने, हुन टके टक दी गल्लां पे करता है। मामा जी आप क्या करें, दामाद है आपका। हाँ दामाद है, मान ले। वो कह रहे मान ले है जैसे कोई मैयत की कोई खबर होती। एक किसी मैयत तो घट भी नहीं। अच्छा जी इनकी एजुकेशन क्या है? कख भी नहीं, चाह पियाउंदा। नहीं मैट्रिक किया हुआ इन्होंने। हुणे ही कीता 2 साल पहले। वो भी मेरे कहने पे किया था। ये भाई 2 साल पहले ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ। मैं तो बहुत शरीफ समझदा सा ਇਹਨੂੰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ। अच्छा तो आजकल ये एफए की तैयारी भी कर रहे हैं। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ। हाँ बेटे इन्हू कोई और कारोबार कराओ, सारी उम्र चपड़ास से नहीं ना करनी। नहीं तो इसमें ऐसी क्या बात है? बात है ना, स्टेटस की बात है बेटे। लेकिन अगर स्टेटस ना हो तो मिसमैच जो शादियां होती हैं उसके बारे में आपका क्या कहना? नहीं स्टेटस अगर एक नहीं ना, इनका तो स्टेटस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मुझे लग रहा। वो जिम्मेदार है चाहे छोटा है, कल्चरली एक ही है। हम 100% एक ही कल्चर के हैं, मैं बस जरा ज्यादा पढ़ गई हूँ। तो ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होनी चाहिए ना। आपने बेहतरीन फैसला किया। देखिए शराफत इससे बढ़कर क्या होता है? नफीस आदमी है, कुछ तो होगा कि वो एग्री की है। नहीं कुछ तो है। वो दसदा नहीं की खाना भट्टी। और बात सुनो, खुराक से कुछ नहीं होता। ले जिਵੇਂ ਸਾਨੂੰ पता नहीं। यार बता ही दो इसे खाते क्या हो? सर के खाना हो? देसी मुर्ग ते पराठा खा लिया, कदे साग मक्खन वाला खा लिया, कदे यखनी पी ली, कदी पावे खा लिया। क्यों जी? तो तुम भी खा लिया करो। किथों? तुम जिम्मेदार नहीं हो। नहीं सर दस्या ते है इन्हां दी दुकान। ओए भट्टी बकवास ना कर। नहीं यार वो दुकान तो बहुत चलती होगी। दुकान तो बहुत चल रही सी भाई, नलायक बहुत ने। अच्छा ये बताओ जरा, जी दुकान पे खुद भी बैठते हो? कभी 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 बैठता हूँ। क्या बजाते हो? मैं तमूर बजाता हूँ। तमूर सही सी बताओ। हाँ तमूर बजाता हूँ। और कोई तूती वगैरह नहीं बाजा? वो नहीं, वो ठंडी होती है। और अब्बा जान? अब्बा जान बजाते ढोल। अभी तो आपने कहा था कि वो मैनेज क्या एडमिनिस्ट्रेटर है? ਐਡਮਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਈ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢਾੜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਾਜਾ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਬਾ ਹੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਦਮਾ ਹੋਇਆ। आफ्ताब साहब वो एक बादशाह भी तो था ना जिसने एक आम सी औरत के साथ शादी की थी। जी किंग एडवर्ड बड़ा मशहूर, और उसने मिसेस सिम्पसन से शादी की जो पहले से शादीशुदा थी। लेकिन उसने देखे तख्तो ताश छोड़ दिया। जी मोहब्बत के लिए तो बंदा क्या कुछ नहीं करता। हमारे मुल्क में पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर शख्सियत, इंतहाई अमीर शख्सियत, टॉप की 3-4 शख्सियात में से एक है। वो अपने ससुर की मिल में एक अकाउंटेंट होता था। वाह वाह। और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। तुम्हारे तो शहर से है। अच्छा जी, ये उस साले चाचे बूटे की गल हो रही। इस स्टोरी पर मबनी बेशुमार फिल्में बन चुकी हैं। हमारे यहाँ नौकर बड़ी मशहूर फिल्म थी। नौकर वोटी दा? नौकर वोटी दा में तो वो कल्चरल डिफरेंस नहीं था, वो स्टेटस डिफरेंस नहीं था, क्लास डिफरेंस जिसको कहते हैं। ये मोहम्मद अली की फिल्म थी नौकर। शबाब किरानी की फिल्म थी ये शबाब किरानी, मोहम्मद अली मोस्टली उनकी फिल्मों में। सर रोमन हॉलिडे? जी रोमन हॉलिडे इन अ वे वाज डिफरेंट। अदरवाइज वो भी बड़ा रिस्पेक्टेबल पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट होता है, लेकिन वो प्रिंसेस है।
वो तो रिगैलिटी है निरी। क्या ऑड्रे हैपबर्न ने परफॉर्मेंस दी है, वो तो ग्रेगरी पेक को कच्चा खा गई, हालांकि कितनी यंग, उसकी मेरे ख्याल इब्तदाई फिल्मों में से एक थी। टाइटैनिक वाज, वो गो के उनकी शादी नहीं हो सकी, रोमांस था। खा मैडम ने भी इनू कच्चा ही जाना पटी, ध्यान ना बेटे। तू मेरी फिक्र करता पे, साला है मेरा। हाँ हाँ वाह। पटी मेरा तू बचपन दा जा रहे यार, वैसे है मेरी तनख्वाह ਵਧਾਉਣੀ। अच्छा तू तो पहले ही ओवरपेड है। वो अच्छा कैसी गल, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਓਵਰਪੇਡ ਹੈ ਓ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਨਫਾਸਤ ਹੈ। हाँ तो क्या इतना प्यारा लगता है इस लहजे में रूह अफ़ज़ा कहना। पागल हो गई है। पर बेटे नफासत भी कोई चीज है, वो भी मैंने विखा इंदे च किथे है। रूह अफ़ज़ा ही लम्हा पाई दसो। ਉਹ ਨਫੀਸ ਬੰਦੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਓਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜੰਗਲੀ ਹੈ, ਦਾ ਵੇਖ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਚੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। 2 ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। टायर बदलवा, उन्हें नवी गड्डी करवा, अपनी बेगम को लत खा, बच्चियां को तू तुड़ा करवा के फिर इतने आया फ्रेश होके जी सर, तो अगले दिन फिर झाड़ पै गई। नहीं, इसके बाद तो सवाल यही तो फर्क होता है अक्लमंद में और बेवकूफ में, एक झाड़ काफी होती है। नहीं तो ये सिर्फ चाय के एक्सपर्ट है या खाना भी बना लेते हैं? खाना तो कोई खास नहीं बनाते, वो मैं बड़ा अच्छा बनाती हूँ। आप क्या बनाती हैं? मैं इन्हें पाए खिलाती हूँ, देसी मुर्ग खिलाती हूँ, पराठे खिलाती हूँ। यानी कि ब्याह करने तो बाद भी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी ही हो रही है। तो इसमें आपको क्या मसला हो रहा है? उन्होंने शादी की है। डॉक्टर साहब मैं अकाउंट्स का बंदा ना, इस तो इन्नियां शावां मेरे वर्गे नूं खुआइयां होण, जो जी मर्जी परफॉर्मेंस ले लो। और भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, जो मर्जी खिला। क्यों फर्क नहीं पड़ा, मेरी लत है नहीं। फर्क कुछ भी है नहीं। और मैं तो दुआ करना पावे तो पाबंदी लग जाए। क्यों, क्या वजह क्या है? और साथ साथ के मैं पावा हो गया। रोज पावे रोज, तू जिन बनना साले, रोज पावे नहीं पावे कहते संडे दे खाना। मैडम कादियां खुशियां चढ़ियां, थोड़ा इजी भी हो। बस मैं खुश हूँ तो अपनी खुशी का इजहार कर रही हूँ। बस बेटे एडा मैंने खुश हुई था, नजर भी लग जाती है। एक दिन इन्होंने बे भी खुआए ने, बे वो खुआए। अच्छा कल्ले पावे नाल गल नहीं बनती। नहीं, शराफत भी चाहिए, इंटेग्रिटी चाहिए, नफासत चाहिए, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप आ रही हैं। बिल्कुल दे जवाब हुण उन्होंने दे ते रहा, हुण तुहाडा भी कोई भार नहीं। ओनू पेंडू बद लिहाज बड़ा हुंदा है। नहीं नहीं, मेरा तो मुड़ वड्डा बिरा है। क्यों जी, फिर भी अदब नहीं आया, मेरा ते वड्डा बिरा तो है। ऐसे ही होता है। नहीं, वालदा को बेबे तू नहीं कहते, अब्बा तू किधर जानदा पे? क्यों जी, ठीक है। बेबे तू किधर जाऊं मैं, ये कहते नहीं है। बहुत प्यारा बोलते हैं ये, मैं क्या कहूँ, सच्ची बोले तो इस बोली पे फिदा हुई हूँ मैं। सारा दिन अजीब जी हरकतां करते रहंदे। क्या? जेड़ा भी आवे ओनू बिरा की हाली, बिरा की हाली। भाई ओनू तो भाईजन कहे, भैया कहे, बिरा। नहीं, बिरा तो बहुत ही खूबसूरत लफ्ज है। वो तो कोई पुराना आ जाए तो कहते रोटी खा सो, वो को बह जाते। यानी खाना खाने। हाँ जी। तो और क्या कहे? ये आराम लगे, तुम खाना खाओगे भाईजन, हैं? रोटी टुकर खा सो। तो बहुत आला बोली है। तेन तो अपने वर्गा बंदा लभना चाहिए बस। नहीं नहीं, हमारी तो डिफरेंट है बहुत। ये ते होर भाई, ये ते इन्हां तो भी गया गुजरिया काम। ओ काड़ा तौबा ही मेरे रब्बा। सारा उकाड़ा तो नहीं बोलता ये लाइन। नहीं तुहाडे वाले इलाका रावी। हाँ क्यों ना कोई आवी ना कोई जावी। आजकल रावी ने तो वक्त पाया भाई। जी जी, रावी तो मुड़ चिड़ी हुई है। हाँ जी, सारी गल तो उत्ते दुआवां करवा करवा के चढ़ाई है। थल्ले ने जॉगर पाए, तुहानू पता। शलवार कमीज के नीचे जॉगर सबसे खूबसूरत किसे लगे? किनू लगे मैंने नहीं पता। इमरान खान। क्या कहने, वो भी पेंडू ही है। हाँ, वो भी खालिस पेंडू है, वो कोई बड़ा शहरी शूरी तो नहीं है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसके अंदर से मियाँ वाली नहीं निकला। अच्छा ऑक्सफोर्ड भी तुसी साढ़े दिलों लाती, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਪੈਨ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਔਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड, ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਲਗੇ। कोई वजह होगी कि मैं उससे इतना मुतासर हूँ, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अच्छा मैं बहुत सोचे वैसे की वजह हो सकती। बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बहुत ब्रिलियंट। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ मौत पै ਜਾਂਦੀ है। यकीन करो इतना ज़हीन आदमी है, ओहो बखुदा इतना ज़हीन आदमी है कि अब तक मैंने ब्रेडफर्ड में एक बंदा उस जैसा ज़हीन नहीं देखा। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ पता। नहीं नहीं, वो ये एक अलग बात है यासर जी, मैं हकीकत बता रहा हूँ।
जो मैंने फील किया है बता रहा हूं। नो डाउट आप इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी हो, लेकिन निहायत माठे एक्टर हो। पति फिर हनीमून मनाने जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। किधर जाऊंगे? चकवाल मासी वाल। हनीमून मनाओ। नहीं इन्नी अकल मासी वाल नहीं जाइदा हनीमून। तू मुड़ चकवाल वेखी नहीं? मैं तेरा की ख्याल मैं नहीं वेख्या, चकवाल सारा वेख्या। चकवाल बहुत खूबसूरत। क्या कह रहे भाई? सीन। हाँ खाई लेक देख लो ना तुम। अच्छा जी। उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि पहाड़ की चोटी से डाइव करने को दिल चाहता है झील के अंदर। तुझे की थी? तकरीबन 1000 फुट गहरी है। हाँ नहीं ये तो कुछ भी नहीं। सर और कहाँ कहाँ जाना चाहिए हमें? आपको धराबी लेक में बोटिंग करनी चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए कलर कहार, वहां से लोकाट खाएं, बहुत आला। इनू बहुत ही खुआए पावे तबाह हो। शहद, फुलाई का शहद। वो पहले ही नहीं मानो पावियां च शहद ना पाउण लग पए। हकीम साहब को साडे लिए भी नुस्खा है कि नहीं? वेलकम बैक। ख़ुवातीन और हज़रात, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। फ्रंट पे बैठे हैं हमारे दोस्त आदिल साहब। जी जनाब। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तानी कॉमेडी का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं, जहां आपको पता है कि प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड टिकटॉक डोमिनेटिंग। और मेरा सेकंड क्वेश्चन भी आपके साथ यही है कि क्या कॉमेडी में ऐसी कोई रियल पावर है कि वो चेंज करे सोसाइटी को, और जस्ट इट डज मेक पीपल लाफ एंड जस्ट मूव ऑन? थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। मुझे खुशी है कि आपने सियासत से हटके कुछ सवाल किया है, सोसाइटी से हटके सवाल किया है, महंगाई, बेरारवी, लाकानूनियत से हटके। तो ये जो कॉमेडी वाला सिलसिला है, कॉमेडी आम तौर पे होती ही वहाँ पे है जहाँ आपको बात करने की इजाज़त ना हो, कोई सख्त किस्म का आयरन क्लैड हो, कुछ सख्त किस्म की सोसाइटी हो। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जब बहुत पाबंदियाँ थीं, तो वॉल्टेयर जैसे लोग सामने आए कि उन्होंने बात भी कर लेनी है और स्टाइल भी कॉमेडी वाला। एक दफ़ा मैंने अपने चीफ एडिटर से पूछा था कि जनाब आजकल बड़ी सख्ती है परवेज़ मुशर्रफ कर रहा, लेकिन मैं तो हर तरह की बात लिख देता हूँ। तो इत्तेफाक से एक चीफ एडिटर से पूछ रहा था तो दूसरा चीफ एडिटर उनसे मिलने आया हुआ था, जिसके पास कुछ अर्सा पहले मैं काम करता था। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा था कि आप शुक्र करें कि आप कॉमेडी लिखते हैं, आप ह्यूमर में ये बात करते हैं। ह्यूमर में गुस्सा तो बहुत आता है दूसरे को सुन के, लेकिन कॉमेडी में सब चलता है। जैसे अयूब खान नहायत इस हवाले से वाहियात किरदार का मालिक था। वो छोटी सी बात होती थी, लेकिन खैर ज़ियाउल हक ने उससे भी ज़्यादा जुल्म ढाए हैं। तो एक शायर थे, ये उनका शेर है, उस दौर में हालात बहुत दगरगूं थे, बड़ी परेशानियां थी। तो उनका शेर आया और अखबारात ने जल्दी हरूफ में छापा कि देखता क्या है मेरे मुंह की तरफ, कायदे आजम का पाकिस्तान देख। ये नहीं, ये तो इसने बड़ी तौहीन कर दी है, फौज की तौहीन की है, इस एडमिनिस्ट्रेशन की, इस हुकूमत की, और ये तो बस अब इसको फेंके शाही कले में। केस रिव्यू के लिए उन्होंने एक जज को भेज दिया, अल्लाह गरी के रहमत करे। जज था जस्टिस M.R. कियानी। अब M.R. कियानी बजाते खुद इंतहाई ज़हीन आदमी, इंतहाई शानदार राइटर, जिनकी किताब है अफकार परेशां, अगर मैसर हो तो ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने अपना रिव्यू, उन्हें समझ तो आ गई कि अब ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब, फील्ड मार्शल साहब उस दौर में भी हुआ करते थे, ये कोई नया आइटम नहीं है, पहले भी ये सिलसिला था। तो ये तो पुट्ठा टांग देंगे बेचारे शायर को, अदीब को। तो उन्होंने कहा जी मैं खुद समझाता हूँ इन्हें। तो शायद प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने समझाया, फील्ड मार्शल को उस दौर के, या जो भी सेक्रेटरी साहब उनके पास गए। उनके यहाँ शायर ने कोई ऐसी बात नहीं की, तौहीन आमेज़ नहीं। उसने कहा भाई तुमने मेरे मुंह की तरफ क्यों देखना है, जो देखने वाली चीज़ है वो देखो। ये देखो क्या खूबसूरत मुल्क तुम्हें दिया अल्लाह ने, तुम वो देखो, मेरे मुंह की तरफ मत देखो। इस तरह कह के जान छुड़ाई। अच्छा, फौजियों की ये भी एक खूबी है, जो कहें मान लेते हैं, तो वो खामोश हो गए और इस तरह जान छूट गई। तो इसलिए कॉमेडी में बड़ी गुंजाइश है, बड़ा कुछ कहा जा सकता है। और कॉमेडी जो आपने जो दूसरा हिस्सा पूछा ना कि कॉमेडी इफेक्टिव भी है, कॉमेडी इंतहाई इफेक्टिव है। जब तमाम राहें मसदूद कर दी जाएं तो कॉमेडी एक ऐसा रास्ता है कि जिससे आप हर तरह की बात कर सकते हैं। अमेरिका में किसी लड़की ने किसी आदमी की तारीफ करनी हो ना, बहुत प्यारी, को बहुत ख़ास तौर पे बड़ी आम तारीफ
को बड़ा उसका कोई खवास बयान करने हो तो वही नहीं कहती इज हैंडसम, इज वेरी फनी। तो टू बी फनी मजाक नहीं है, कोई मखौल नहीं है। अमेरिका जान दा ज़हन बढ़ाता है। ही अंडरस्टूड है कि ही इज इंटेलिजेंट। हाँ, आई एम इंटेलिजेंट। लेकिन वो पढ़े लिखे भी होते हैं बाबू। अंग्रेज़ां च पढ़े लिखे नहीं, वो तो वैसे अंग्रेजी बोलते हैं यार। पढ़े लिखे होने का मयार अंग्रेजी नहीं है। अच्छा जी, होर की बात करने दो, मैं समझा। मैं जी बिस्मिल्लाह। तो इसलिए अमूमी लेवल नीचे आ रहा है। मैं महसूस करता हूं कि जो एक ज़माना था, ये नहीं कि क्रिएट करने वाले जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ऐसी ऐसी शानदार कॉमेडी क्रिएट हो रही है, लेकिन बड़ी कम जगहों पे। उसको एंजॉय करने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्रिएट करने वाले कम हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक ज़माना था कि कॉमेडी क्रिएट भी बहुत ज़्यादा होती थी, अब सिर्फ चंद लोग रह गए। और क्रिएट कहाँ हो रही है? ना अच्छा ड्रामा आ रहा है, ना अच्छी कॉमेडी फिल्म आ रही है, ना कोई प्रोग्राम कॉमेडी का आ रहा है। मुझे तो दूर दूर तक इसी प्रोग्राम की फोटोकॉपियाँ नज़र आती हैं। वो फोटोकॉपियाँ हैं, ये प्रोग्राम। अच्छा, इसका अपना लेवल भी नीचे चला गया। उसकी वजूहात आपको पता है, वो हमारे वो पंगे हैं जो हम लेते रहते हैं। हर एक के साथ तो हमने फड्डा मोल लिया हुआ, और चुप हो, और उसमें लोग यही कहते हैं आगे से, और चुप हो, यू आस्क फॉर इट। लेकिन वहां पे सफोकेट करने से बेहतर था कि हम खुल के बात करें, भी आप हमें बंद कर दें। दैट्स इट। कॉमेडी अगर देखनी है तो मीम्स में देखें। सोशल मीडिया में जो मीम्स आती हैं, आपने इधर कोई हरकत की और उधर इंतहाई खूबसूरत मीम आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉमेडी क्रिएट करने वाले हैं ज़रूर, लेकिन शाज मिलते हैं, कम है, लेकिन उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा होगी, बहुत दूर तक चले गए हैं। कॉमेडी उस तरह क्रिएट नहीं हो रही जैसे पहले होती थी। जी जनाब, पीछे क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, मैं आपके तजियों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप माशाल्लाह बहुत मायनाज तजिया निगार हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत को पाकिस्तानी निसाब एजुकेशन सिस्टम में किस तरह इंटीग्रेट होता हुआ देखते हैं फ्यूचर में? भाई ये है तो बड़ी अहम बात। AI एक इतनी बड़ी हकीकत है, आप जितना मर्जी उससे रूगर्दानी करें। आप यकीन करें, आज भी लोग हैं जो कंप्यूटर से रूगर्दानी करते हैं कि यार कंप्यूटर भी क्या बीमारी है। ये कसम खा रखी है कि हम जैसों ने, हमारी जनरेशन में, जो मैं इससे बहुत बागी था, बहुत भागता था, लेकिन मेरी मजबूरी कि बिलाखिर, जैसे बहुत कम दोस्तों, मैं चाहता नहीं हूँ अपनी मिसाल ही दूँ मैं, लेकिन ये यहाँ पे बड़ी मुंतबिक है कि मैंने तमाम उम्र जिस चीज़ से एलर्जी महसूस की वो थी माइक एंड कैमरा। तमाम उम्र मैं कहता था ये कैसी अजियत की कैफियत हो। उधर कैमरा ऑन होना तो मेरी जान निकल जाती थी, मेरे आगे माइक, मैं वैसे बोलता रहता था नॉन स्टॉप, माइक आना तो परेशानी। तो अल्लाह ताला ने फिर देखे 11-11, 8-8, 10-10 कैमरे, मेरा करियर ऐसा बना दिया कि कैमरा ना हो, माइक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता बोलने का। तो कंप्यूटर से भी मैं भागता था, फिर मजबूरन सारा सिलसिला करना पड़ा। हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम हर ट्रेन 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा बब्बू की तरह मिस करते हैं, फिर उसके बाद भाग के उस ट्रेन पे चढ़ते हैं। उस वक्त तक वो जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं वो कई मदारिज तय कर चुके होते हैं। फिर हम रोते हैं कि ऐसी पीछे क्यों रह गए हैं। ये क्यों होता है? बुनियादी प्रॉब्लम फ़हीम साहब ये नहीं है कि AI हमारे नसाबों का हिस्सा कब बनेगी। बुनियादी इशू ये है कि AI इतनी लेट क्यों पहुंची हम तक। ये सिलसिला बहुत पहले क्यों शुरू नहीं हुआ? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स की बुनियाद एक्चुअली किस सन में रख दी गई थी? बनी तो वो 2-4 साल बाद मंजर आम पे आई। जैसे मैंने कहा ना कि रजिस्टर तब हुई थी, ये 1946 में इसकी बुनियाद रख दी गई थी, 1946। तो आज अगर वहां पर रेल पेल है, आज अगर वहां पर बेंगलोर ने और बहुत सारे और इलाकों ने नाम कमाया है और उनकी GDP में बहुत इजाफा किया है, तो उसकी ये वजूहात है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है लीडरशिप के साथ। हमारे लीडर्स को अगर लेग पुलिंग से ही, चापलोसी से, कासालेसी से फुर्सत नहीं मिली तो इसमें कौम बेचारी क्या करे। हमारी ट्रेजेडी, मैं शुरू से कहता हूँ, वो जो एक विजनरी था, जो एक बहुत तगड़ा लीडर था, अल्लाह ने उसको उम्र नहीं इतनी दी, मोहलत नहीं मिली। आपकी कौम का पीछे रह जाना, इसकी सबसे बड़ी दलील यह है कि आपको वो ढंग का लीडर मिला ही नहीं कि जिसकी वसातत से ये सब चीज़ें आती। अब मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें, जो इल्म, जो फजल है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। यंगस्टर्स को ये बड़ी खूबसूरती है इस नस्ल की, ये जो
जेन ज़ी है ना, ये देखती है कि अगर हमें कोई बता नहीं ना रहा तो हम खुद लर्न करेंगे। इसी लर्निंग, सेल्फ लर्निंग में वो फिर गलत चीज़ें भी लर्न कर जाते हैं। मसलन सबसे बड़ी ट्रेजेडी जेन ज़ी की मैं साथ साथ लगे आता हूँ, ये भी एक लाइन में बता दूँ कि उस बेचारी को आज तक किसी ने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क नहीं बताया। थ्योरेटिकली वो पढ़ लेते हैं कि जी ये फ़र्क है, चैट जीपीटी से पूछेंगे वो बता देगा। वो दूसरा क्या ग्रॉक है, क्या है, ग्रॉक बता देगा आपको, 1 मिनट में बता देगा। गूगल बता देगा, किससे पूछेंगे, ओके गूगल कहेंगे वो आपको सारा कुछ बता देगा। लेकिन जब तक बंदा खुद महसूस ना करे कि नॉलेज होता क्या है, मसलन मैं दावे से कहता हूं, मिसाल दूंगा, आप चैट जीपीटी से कहें कि ओके एक्सप्लेन करो कि मीठा क्या है, मुझे समझाओ कि मिठास क्या है, मीठा क्या है। जिसने मीठा चखा ही नहीं जिंदगी भर, दुनिया जहान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दुनिया जहान की ह्यूमन इंटेलिजेंस उसे समझा नहीं सकती कि मीठा क्या होता है। ऐसा है कि नहीं? सही बात है, ऐसे ही। इंफॉर्मेशन वो है जो एक चीज के बारे में नो हाउ है, नॉलेज वो है जो नो हाउ आपकी लाइफ को चेंज करे, उसमें डेवलपमेंट लाए, उसमें इंप्रूवमेंट लाए। दैट इज नॉलेज। आने वाले दिनों में जो फ्यूचर मैं देख रहा हूं पाकिस्तान का, इस हवाले से मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, वो ये है कि मैं पाकिस्तान का फ्यूचर हर फील्ड में, हर जाविये से, हर एवेन्यू में इंतहाई रोशन देख रहा हूं, इंतहाई रोशन। अब इसकी वजह क्या होगी, मैं अगर किसी को बताना शुरू करूं ना, इंक्लूडिंग यू, आप कहेंगे भाईजान ये खुश ख्याली, अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर, बस यही हम कह सकते हैं। आफ्ताब साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है जब इमरान खान ने बोला था मैं IMF से कर्ज नहीं लूंगा? बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात थी, लेकिन ये कहना आसान था ना। खान साहब का भी देखें ना, आप मेरे खान साहब के लिए जो जज्बात हैं, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खान को पसंद करता हूँ, उससे बड़ा प्यार करता हूँ, मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, लीडर भी है। लेकिन खान को जो कुछ, जितनी को फ्रीडम थी ना उसके पास, ये नारा उसने, बाज़ औक़ात आप बाइट कहते हैं, अपने जबड़े से बड़ा ले लेते हैं, वो आपसे च्यू नहीं होता। खान हर तीसरी चीज़ तो वो कहता है मुझे करने ही नहीं दिया, मैं तो करना चाहता था। ये काम इस खित्ते में सिर्फ एक आदमी ने किया, और उस कौम की खुशकिस्मती थी, वो जमहूरी कौम थी। नरसिम्हा राव एक आदमी था जिसने ये काम किया, और उसको मनमोहन सिंह जैसे शागिर्द मिल गए। आज देखिए उन्होंने अपने सोने का किस तरह इस्तेमाल किया, उन्होंने किस किस तरह से बचतें कर करके अपना कर्जा उतारा। और IMF के चुंगल से निकलना ये ऐसी है जैसे फिरौन की गुलामी से निकलना। वो कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम निकल के तो दिखाओ। और ये बड़ा मौजज़ा था कि उन्होंने कर लिया। इसने भी नारा लगाया था, लेकिन साथ ही इसका वजीर जो मेरा दोस्त है, मैं क्या कहूँ, बड़े प्यारे दोस्त का भाई है, जुबैर का, असद उमर ने कहा जी ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और बड़ी हद तक दुरुस्त था। लेकिन क्या हमने वो बुनियाद रखी जिसके लिए हमें IMF से निकलने में सहूलत थी, कि हम बचत का एक कौमी प्रोग्राम बनाते, ज़बरदस्त बचत करते, फिर हम दौलत का इर्तिकाज़ ख़त्म करते, जो लोगों के मतलब एक ही जगह दौलत के ढेर लगे हुए हैं और दूसरी तरफ गुर्बत ही गुर्बत है। फिर हम अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को डेवलप करते। अल्लाह ने कितनी शानदार यंग मैन पावर दी है हमें, लेकिन उसके लिए कम से कम 15-20 साल इमरान खान को चाहिए थे कम से कम, और सारी सपोर्ट इदारों की। ना 15-20 साल दिए गए, ना सारी सपोर्ट दी गई। अंजाम आपके सामने। अच्छा सर, ये पीछे एक वाइट कैप वाला लड़का, उसके साथ वो बीएड वाला, अच्छा जी, ये दोनों सिंगर हैं। अच्छा जी, वाह। तो आज ये हमारे पास आए हैं, तो मैंने कहा अच्छा जी, कुछ अता करें हमें थोड़ा सा। सोचिया मैं तेरे बारे किन्नी वारी सोनिए, नैन मेरे पिजे सोचा जिन्नी वारी सोनिए, याद मैनू करके ता तू भी रोंदी होनी है, मेरे वांगू राता रो के दिने सोंदी होनी है, शाम वे उडीकां तेरियां च लंघ जांदी ए, सारेयां नू मेरी मैनू तेरी पई रहिंदी ए, खोजिया मैं तेनू हर पासे जाके सोनीए, रब तो भी मंगिया सी आसां लाके सोनीए, दिल मेरा तोड़िया तू लारे लाके सोनीए, रोलती जवानी झूठा प्यार पाके सोनीए, छड़ ते तू दिता पर हुन पछताएंगी, जदों मेरी याद आई फेर किथे जाएंगी। रैप है भाई, कमाल है। अच्छा, तो ये साथ जो भाईजान है वो कुछ नहीं, नाल कुछ पढ़ते रहंदे ने, वो गा रहा होंदा, दुआ मंग रहा होंदा, या अल्लाह को सानू मारे ना।
जी भाई, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम उमर है। अच्छा जी। मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर। जिन्ना चिर दिसदा ऐ तू आसा नहीं मोड़ नामू, चेता रखी जान वालिया, डुब पे अज दिन शामा पईयां तेरे बिन, सानू रोग लाण वालिया, सानू रोग लाण वालिया, वे बोता चिर ना तरसावी, हाण दिया सजना लम्मियां उड़ीका, दिन प्यार दे वे माही सानू भुल ना जावी। अच्छा जी जमीर साहब, आप बब्बू के रेफरेंस से आए हैं, को पेश करें कुछ छोटी मोटी चीज को। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया तुसां टाइम दिता है। ते माया जी जेड़ा जरूर साडे जरूर। पाकिस्तान दा कल्चर है। हो छल्ला मेरा जी डोला जीवे डोला वे, छल्ला मेरा जी डोला, ओ काले कपड़े पाए हुए नी, उन्ना तेनू लुट लेने जेड़े सजने बनाए हुए नी, ओए उन्ना तेनू लुट लेने जेड़े सजने बनाए हुए नी। छल्ला मेरा जी डोला जीवे डोला वे, छल्ला मेरा जी डोला वे, कोई नहरा दा पानी है, ओए सजना तू वार दिया, जिंदे एवें भी ते जानिए, ओए सजना तू वार दिया, जिंदे एवें भी ते जानिए। छल्ला मेरा जी डोला, छल्ला मेरा जी डोला वे, कोई नल के बोरोगे, ओए वक्त गरीबी दा रंग सजना दे हो रोगे, ओए वक्त गरीबी दा रंग सजना दे हो रोगे। वाह 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 वाह। खबरहार समंदर पार। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज का अनप्लग्ड गाना गैर फिल्मी है। गायक और सिंगर हैं शफाउल्ला रोकड़ी और पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। करना इतनी लागर्जी ढोला, तू मन चा साडी अर्जी ढोला, ए काला जोड़ा तू पाचा शहरी, ए साडे दिल दी ए मर्जी ढोला, काले कपड़े पाए होए नी, लोकां ते ढीरीस कीती, काले सूट सवाए होए नी, सारे रंग नाकाम हो गए, काले तेढ़े जोड़े दे किसे जग विच आम हो गए। वाह वाह। ए रंग किसे नहीं पाया, तै पाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते, जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते। भूरिया भूरिया जुल्फा अख सुरमीली ढोला, ते कुआं च लग सी बहु तब्दीली ढोला, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा
इस गल तो नहीं शर्मा अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते असलू आप जे सोना जे जे कपड़े पावे बत भी सोना लगदा है हार सिंगार न लावे तू ता एक वारी अजमा बहु मिन्नता ना करवा अज काला जोड़ा पा साडी फरमैश ते ओ जरा पाके सामने आ साडी फरमैश ते थोड़ा थोड़ा सुरमा पा साडी फरमैश ते अज नजरा यार मिला साडी फरमैश ते चाह हस के सीने ला साडी फरमैश ते ब्रावो ब्रावो खबर हार समंदर पार